Hello everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with Amki. I hope guys you all are doing great. So guys आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ राइटिंग टास्क 2 का सैम्पल आंसर. आई होप ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगी. सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है. अगर कोई भी बच्चा मेरी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है सो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है. मॉर्निंग बैच 10:30 होता है, इवनिंग बैच 6:30 होता है. अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके वो ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है. जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको राइटिंग टास्क 2 बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है. उनको बहुत प्रॉब्लम आती है कि किस वे से हमें राइटिंग टास्क 2 को लिखना चाहिए. हमें पता है हमारे पास टोटल 8 टाइप्स होती हैं. ओके, हमारे पास टोटल 8 टाइप्स होती हैं. सो आज जो मैंने टाइप पैक की हुई है वो है एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको हम किस वे से लिख सकते हैं. सो देखो, जो मेन बात है 95% हमें क्वेश्चन ऐसे आता है एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस. उन्होंने क्या बोला, एडवांटेज को ज़्यादा करो डिसएडवांटेजेस से. मतलब एडवांटेज ज़्यादा लिखनी है, डिसएडवांटेज कम लिखनी है. 95% हमें इस वे से आता है, लेकिन 5% इस वे से भी आ सकता है. डिसएडवांटेजेस आउटवे एडवांटेजेस. ठीक है, कि डिसएडवांटेज आप लोगों ने ज़्यादा लिखनी है, और एडवांटेज आप लोगों ने कम लिखनी है. मेन बात क्या है, आपने देखना है कि किस चीज़ को उन्होंने आउटवे करने के लिए हमें बोला हुआ है. यहाँ पे हमें एडवांटेज को ज़्यादा करने के लिए बोला हुआ है, और जिस चीज़ को उन्होंने हमें ज़्यादा करने को बोला होगा उसको हम लिखते हैं 70%. ओके, जिसको उन्होंने कम करने को बोला हुआ है उसको हम लिखते हैं 30%. सेम इस टॉपिक में होगा. ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा करने को क्या बोला है, डिसएडवांटेज. मतलब डिसएडवांटेज 70% जाएगी. ओके, और जो एडवांटेजेस हैं वो हमारी 30% जाएगी. जिस चीज़ को आउटवे करने को बोला है उसको हमने 70% लिखना है. जो चीज़ पहले लिखी हुई होती है उसको हम 70% लिखते हैं. जैसे यहाँ पे एडवांटेज था तो एडवांटेज को 70 लिखा. यहाँ पे पहले डिसएडवांटेज गिवन है तो हम डिसएडवांटेज को ज़्यादा लिखेंगे. जिस चीज़ को उन्होंने बोला है आउटवे करो उस चीज़ को हमने ज़्यादा लिखना होता है. इसका सैम्पल आंसर शुरू करने से पहले हम पहले देखेंगे इसका स्ट्रक्चर. ठीक है, स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर कर लेना, ऑटोमेटिकली आप लोगों को क्लियर हो जाएगा सब कुछ. इंट्रोडक्शन तो सभी में सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता. रीफ्रेज प्लस थीसिस लाइन. थीसिस लाइन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर. रीफ्रेज क्या होता है उसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों को बताई है कि इंट्रो को कैसे रीफ्रेज करना चाहिए हमें, हाउ टू रीफ्रेज इट, किस वे से, इजी वे से बताया हुआ है मैंने, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो. रीफ्रेज में करना क्या होता है कि जो हमें क्वेश्चन होता है उसको हमने चेंज करना है वोकैबुलरी प्लस सेंटेंसेस का यूज़ करके. ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग सेम होना चाहिए. सपोज करो कि यहाँ पे हमें गिवन है पीपल, ठीक है, और उसको हमने चेंज कर दिया इंडिविजुअल्स में. ठीक है, अब देखो मतलब तो दोनों का सेम है, मतलब में तो कोई चेंज नहीं है. सो इसको हम कहते हैं रीफ्रेज करना. ठीक है, मतलब सेम होना चाहिए, मतलब में कोई चेंज नहीं होना है. अगर वहाँ पे भी पीपल है तो आपने भी कोई सिनोनिम यूज़ कर लेना है पीपल का. ओके, सो देखो हम पहले लेते हैं टॉपिक जिसमें हमें बोला हुआ है कि आपने एडवांटेज को ज़्यादा करना है, डिसएडवांटेज को कम करना है. ठीक है, इस वाले को हम लेते हैं. देखो कि जो हमारा BP1 होता है ये 30% होता है. ठीक है, BP1 हमारा 30% होता है, और जो हमारा BP2 और BP3 होते हैं ये दोनों, ठीक है, ये दोनों कितने के होते हैं टोटल 70% में. मतलब जो चीज़ उन्होंने हमें ज़्यादा करने को बोली होती है उसको हमने BP2 और BP
3 में लिखना है। जैसे इस टाइप में क्या है, एडवांटेज ज़्यादा करो, सो एडवांटेज को ज़्यादा करना है तो एडवांटेज BP2 में आएगी और BP3 में लिखेंगे। ठीक है, किसको कम करने को बोला है, डिसएडवांटेज को कम, तो 30% हम क्या लिख देंगे, डिसएडवांटेज लिख देंगे। अगर हम दूसरी टाइप की बात करें जिसमें हमें बोला होता है कि डिसएडवांटेज आपने ज़्यादा करनी है, एडवांटेज आपने कम करनी है। ठीक है, जो ज़्यादा होती है वो किस में जाती है, BP2 प्लस BP3 में, BP2 में जाती है और BP3 में जाती है। ठीक है, जो चीज़ हमें ज़्यादा करने को बोली होती है वो हमने BP2 और BP3 में लिखनी है। ठीक है, तो इसमें हमने डिसएडवांटेज फिर लिख देनी है क्योंकि हमें ज़्यादा डिसएडवांटेज बोला, तो BP2 में भी डिसएडवांटेज एंड BP3 में भी डिसएडवांटेज। और कम किस चीज़ को करने को बोला है, वो है हमारी एडवांटेज। समझ में आया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। देखो BP1 टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, रिजल्ट। ओके, BP2 टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, रिजल्ट। क्लियर है। नेक्स्ट BP3 टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, रिजल्ट। मैंने आपको बता दिया कि जो BP2 और BP3 होते हैं ये 70% की होती हैं और BP1 हमारा 30% का होता है। क्लियर है। सो देखो कंक्लूज़न कैसे लिखनी है, कंक्लूज़न में आपने सबसे पहले लिखना है ऑल दो लिखकर BP1 कॉमा डालकर BP2 और BP3 के रीजंस लिखने हैं। कौन से रीजंस, देखो टास्क स्टेटमेंट, जो चीज़ हम लोग टास्क स्टेटमेंट में लिख कर आते हैं वो चीज़ हमने कंक्लूज़न में लिखनी होती है। ठीक है, यहाँ पर भी जो भी आएगा, ठीक है, इन सभी को हमने पिक करके लिखना होता है कंक्लूज़न में। यहाँ पे हम BP1 की टास्क स्टेटमेंट का लिखेंगे कॉमा डालकर BP2 और BP3 की। ठीक है, मतलब शॉर्ट में बताऊँ, ऑल्दो लिखकर आपने क्या करना है, ऑल्दो लिखकर आपने 30% लिखना है और कॉमा डालकर आपने 70% पॉइंट्स लिखने हैं। मतलब BP2 और BP3 के यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखने हैं जो हम टास्क स्टेटमेंट में मेंशन करके आए हैं। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब हम करेंगे इसका सैम्पल आंसर तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को इसका मीनिंग है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा, इंट्रो में क्या आएगा, रीफ्रेज प्लस थीसिस लाइन। BP1 30% का होता है, BP2 प्लस BP3 ये दोनों 70% के होते हैं। ऑल्दो BP1 कॉमा डालकर BP2 और BP3 के पॉइंट्स। ठीक है, जो चीज़ हमें ज़्यादा करने को बोली हुई है वो हमने BP2 और BP3 में लिखनी है, जो चीज़ कम करने को बोली होती है वो BP1 में लिखनी है। दैट्स इट। ओके।